नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एनजीओ, संस्थाएं, ट्रस्ट जो लगातार सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने का विचार करते हैं और कई सारी ऐसे कार्यक्रम जो उनके द्वारा किए गए हैं पहले से या आगे आने वाले कार्यक्रम उनको लगातार शेयर करना, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाना। कई बार क्या होता है, जब हम एक नई रजिस्ट्रेशन कराते हैं संस्था, तो हमारे दिमाग में एक विचार रहता है कि हमने आज कार्यक्रम किया, लेकिन उसको देखने वाले यूजर जो हैं वो केवल 50 या 100 ही हैं। कार्यक्रम किया, उसमें हमने मेहनत भी की, लोगों तक बात पहुंचाई, लेकिन बेहतर होता अगर उसी को देखने वाले यूजर 10,000 होते, 50,000 होते। तो होगा क्या कि अगली बार जब हम कार्यक्रम करेंगे तो उसमें भागीदारी भी अच्छी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमारे साथ होंगे तो संस्था का एक प्रचार प्रसार अच्छा होता है। तो इसी तरह के सिस्टम को हम कैसे बनाएं सो दैट कि ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें, बेहतर ढंग से हम कार्य कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग संस्था में ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य भी बना सकें। ये पूरे सिस्टम के लिए हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल और टेक्निकल यहाँ जाना होगा। कैसे? यहाँ हमें आवश्यकता है एक ऐसे डायनेमिक प्लेटफॉर्म की जिसमें हम रेगुलर अपने कार्यक्रमों को शेयर कर सकें। आज हमने कोई कार्यक्रम किया, हम क्या सोचते हैं कि इसको फेसबुक पर शेयर कर दिया जाए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इसी तरह से जो हमने कार्यक्रम अभी तक कर रखे हैं, क्यों ना हम उनको डेट वाइज अपने वेबसाइट पर सिस्टमेटिक 1, 2, 3 करके पूरा अपडेट करें, सो दैट कि अगर कभी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमें बात करनी हो तो हम उनको बता सकें कि जून 2025 में हमने ये किया, उससे पहले मई में ये किया, जनवरी में ये किया, दिसंबर में ये किया। तो एक प्रॉपर लिस्ट हमारे पास हमारे वेबसाइट पर ही हो जिसे मोबाइल से हम कहीं भी शो कर सकें। दूसरा, हमारी आवश्यकता होती है कि कार्यक्रम जब भी हम करें लगातार उसको शेयर करें और साथ में उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दें सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें। अगर कोई व्यक्ति कार्यक्रम को संस्था के देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब एक ही जैसे कार्यक्रम को बार बार लोग देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि संस्था अच्छा कर रही है, क्यों ना इसका एक हिस्सा बना जाए, इसकी सदस्यता ली जाए, इसमें जोड़ा जाए। उसके लिए हम वेबसाइट पे एक फंक्शन रखें जिसमें सदस्य खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपन को डिटेल भेजें, जो सदस्यता की शुल्क रखी गई है निर्धारित छोटी सी 150 रुपये, उसको पे करें और ऑनलाइन ही उनको एक आईडी कार्ड मिल जाए, साथ में किस पद पर उनको नियुक्त किया गया है उसका नियुक्ति पत्र मिल जाए। अगर किसी ने संस्था में डोनेशन दिया है तो डोनेशन रसीद बन जाए। ये सभी आईडी, नियुक्ति सर्टिफिकेट अगर ऑटोमेटिक तैयार हों तो उससे संस्था के पदाधिकारियों का समय बचेगा और जिन्होंने ज्वाइनिंग की है उनको एक प्रोफेशनल की तरह कार्य मिलेगा कि उनने आज ज्वाइनिंग की और उसी समय उनको ऑटोमेटिक एक आईडी कार्ड प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं संस्था का एक काम भी बेहतर होता है, व्यवस्थित अच्छे से होता है, एक जगह पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा है, साथ में हम जल्दी से लोगों को जोड़ पा रहे हैं। हमें कोई एक्स्ट्रा भागदौड़ नहीं है हमें आईडी कार्ड डिजाइन कराने के लिए। तो यहाँ पर काम प्रोफेशनल हुआ, साथ में किसी ने डोनेशन दिया, उसको हमने 1280G का पूरा टाइप करके प्लस उनका पैन कार्ड नंबर डिटेल देके डोनेशन की रसीद दे दी। संस्था में हमने कोई कार्यक्रम किया, किसी की भागीदारी बहुत अच्छी रही, हम उनको एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं उनके अचीवमेंट के लिए, तो उनका ऑटोमेटिक एक सर्टिफिकेट तैयार हो जाए। इसी तरह से आईडी, नियुक्ति सर्टिफिकेट, डोनेशन रसीद जब हम दे देंगे ऑनलाइन तो एक प्रोफेशनल टच हुआ सिस्टम में। कार्यक्रम संस्था में हुए, लगातार शेयर हो गए। संस्था में मैनेजमेंट टीम है, संस्था के पदाधिकारी हैं, कभी उनके पदों में चेंजेस भी हो रहे हैं तो उनको लगातार हम एडमिन पैनल से बदल सकें, उनके नाम, फोटो, पद, डिटेल सभी उसमें अपलोड कर सकें। कोई कार्यक्रम हमारा बड़ा हुआ है, विशेष कार्यक्रम है, हाईलाइट करना है, उसको हम ऊपर की तरफ वेबसाइट के स्लाइडर में अपलोड कर दें। संस्था के क्या उद्देश्य हैं, किस किस क्षेत्र में संस्था कार्य कर रही है, संस्था में कौन कौन से अभी रजिस्ट्रेशन है, किस किस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है, ये सभी डिटेल जब एक ही जगह अपडेट होती हैं तो जब नए व्यक्ति देखेंगे उनको उसका एक बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें संस्था के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके फाइल नहीं बनानी है, फाइल भी बनानी है, लेकिन ऑनलाइन हम दिखाते हैं तो कहीं भी किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति सर्च कर सकते हैं। यही चीज़ गूगल पर भी आएगी, यही चीज़ धीमे धीमे सोशल मीडिया में भी आती है। हमने पिछले कल जो वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था कि कैसे हमें सोशल मीडिया पर भी लगातार शेयर करने हैं, प्रमोशनल बैनर बनाने हैं, जो संस्था कार्य कर रही है, क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनका एक प्रमोशनल बैनर बनाया जाए। सोशल मीडिया पर शेयर करें, कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी अपने तैयार करें, तो इन्हीं से हमारी संस्था धीमे धीमे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आती है।
और जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना संस्था में प्रमोशन होगा, संस्था के कार्यक्रम में भागीदारी बहुत होगी। छोटा छोटा फंड जब संस्था के पदाधिकारी सदस्य लोग कलेक्ट करेंगे तो एक बड़ा हम फंड इकट्ठा कर सकेंगे किसी भी काम के लिए, तो इससे ही संस्था का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको जो बेसिक बताई, इसमें क्या है, संस्था के लिए एक डायनेमिक वेबसाइट बनेगा, उसमें आप ऑटोमेटिक कार्यक्रम सारे अपलोड करें। हर व्यक्ति ज्वाइनिंग के लिए सदस्यता का फॉर्म है, ऑनलाइन उसकी फ़ीस है। अब उसमें फ़ीस के लिए हम संस्था की रजिस्ट्रेशन डिटेल है, साथ में उसमें अपना बैंकिंग डिटेल है। इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए अगर 1280G है तो पेमेंट गेटवे भी बनाया जा सकता है। इसी तरह की पूरी सुविधाएं हम ऑनलाइन ही वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ में एक और नया फीचर आपने देखा हो कई सारी वेबसाइट्स में, जो बड़ी वेबसाइट है उसमें रहता है कि जैसे हम लिंक को क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओपन किया, आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिक एक ऑप्शन मिलेगा, क्या आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं। सिंगल क्लिक किया, ऑटोमेटिक मोबाइल में एक आइकॉन बन गया। उससे क्या हुआ, अब दोबारा जब कोई यूजर उसको देखना चाहे तो उनके मोबाइल में ऑटोमेटिक आइकन बना है, सिंगल क्लिक करके वो उसको ओपन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है लिंक्स किस मोबाइल से आया, क्या लिंक्स थी, हम स्पेलिंग भूल गए, तो बार बार हमें टाइप करने का झंझट नहीं है, सिंगल क्लिक करके हमारा ओपन हो गया। इसमें हमारा प्ले स्टोर का भी खर्चा बचता है। ये सभी वो फंक्शन है जो किसी भी एनजीओ संस्था के प्रमोशन के लिए आवश्यक हैं, बेसिक ज़रूरत आज के समय है, क्योंकि सबकी आवश्यकता वही है। संस्थाएं भी बहुत हैं, काम करने वाले भी बहुत हैं, बट एक इनोवेटिव सोच की ज़रूरत है। और जो एक नए क्रिएटिविटी के साथ में इस चीज़ को लॉन्च करेंगे उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी, उनका ग्रोथ होगा। और वही चीज़ें हैं, वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो या रेगुलर शेयर करना हो, उस पर लगातार हमें काम करना पड़ेगा। हमने कार्यक्रम किया तो उसको लगातार शेयर किया जाए, पदाधिकारियों में कोई अपडेशन हुआ है तो उसको लगातार अपडेट किया जाए, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको बराबर यहाँ अपडेट किया जाए, छोटी मीटिंग भी होती है उसको भी यहाँ अपलोड किया जाए, तभी जानकारी मिलेगी। और एक प्रैक्टिकल जानकारी जो होती है, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो धरातल से जुड़ी हुई जानकारियाँ होती हैं, जब यूजर उनको देखता है तो उन्हें एक सच्चाई भी नज़र आती है कि इसमें मीटिंग हुई है इतनी तारीख को, फिर 10 दिन बाद इन्होंने कार्यक्रम किया, उसके 5 दिन बाद इन्होंने इसका एक दूसरा कार्यक्रम किया, तो वहाँ पर एक कंटिन्यूटी भी है। और जब आप किसी को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए डिस्कशन करते हैं तो आपको ढूंढना नहीं होगा अपनी फाइल्स, आप एक ही वेबसाइट पर बता पाएंगे कि दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में हमने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं। तो यहाँ एक आपका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, प्रॉपर तरीके से सदस्य बन रहे हैं, सभी सदस्यों का आपके पास डिटेल है, संस्था में कितने पदाधिकारी हैं, कितने मेंबर हैं, आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म जब आप बनाते हैं तो संस्था एक अच्छे से ग्रो करती है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई नया फंक्शन है, कुछ नया आइडिया है, कोई क्वेश्चन है, आप बेझिझक हमें कमेंट में लिखिए। इसी तरह के लगातार वीडियो हम लेकर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।